नमस्कार दोस्तों, आइए सुनते हैं पंचतंत्र की कहानियाँ जो कि बेहद शिक्षाप्रद और दिलचस्प होती हैं। बहुत समय पहले दक्षिण भारत में महिलारोप्यम नाम का एक नगर था। उस नगर में अमर शक्ति नाम का एक राजा राज्य करता था। वह विद्वान, समझदार और हर कला में निपुण था। लेकिन राजा की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि उसके तीनों बेटे बहुशक्ति, उग्र शक्ति और अनंत शक्ति पढ़ाई-लिखाई में बिल्कुल भी रुचि नहीं रखते थे। वे नासमझ और आलसी थे। राजा जब भी उन्हें देखता तो उसे अपने राज्य का आनंद नहीं मिलता। राजा ने एक दिन अपने मंत्रियों को बुलाया और दुखी होकर बोला, आप सब जानते हैं कि मेरे पुत्र कितने अज्ञानी हैं। उसमें ना तो ना समझ है और ना ही कोई लगन। जब मैं उन्हें देखता हूँ तो मुझे अपना राज्य भी बोझ जैसा लगता है। जैसा कि कहा गया है, अजन्मा पुत्र अच्छा है, मृत पुत्र भी सहने योग्य है, लेकिन मूर्ख पुत्र वह जीवन भर दिल को दुख देता है। अब बताइए, ऐसी संतान का क्या लाभ? जैसे गाय का कोई फायदा नहीं, जो ना बछड़ा जनती है ना दूध देती है, वैसे ही उस पुत्र का क्या लाभ जो ना विद्वान है और ना भक्त। राजा की यह चिंता सुनकर मंत्रियों ने सलाह दी, महाराज 12 साल तक व्याकरण, धर्म, अर्थशास्त्र और अन्य विद्याएं पढ़नी पड़ती हैं, तभी जाकर बुद्धि विकसित होती है। लेकिन तभी एक बुद्धिमान मंत्री सुमति बोला, महाराज जीवन छोटा है और विद्या विशाल। अगर आपके पुत्र इतने लंबे समय तक पढ़ाई करेंगे तो कब तक राज्य संभालेंगे? हमें कोई छोटा और असरदार रास्ता खोजना होगा। फिर सुमति ने आगे कहा, मैं एक ब्राह्मण को जानता हूँ, विष्णु शर्मा। वे महान विद्वान हैं और उनके शिष्य देश भर में फैले हैं। उनका नाम ही शिक्षा का प्रतीक है। मेरा सुझाव है कि राजकुमारों को उनके पास भेज दिया जाए। वे निश्चित ही उन्हें सही मार्ग दिखाएंगे। विष्णु शर्मा, जो सभी शास्त्रों और विज्ञानों के महान विद्वान थे, उन्होंने अपने असंख्य शिष्यों को शिक्षा देकर अत्यंत उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। इसलिए यह सुझाव दिया गया कि राजकुमारों को उन्हीं के पास शिक्षा के लिए भेजा जाए। वे अवश्य ही उन्हें अच्छी तरह शिक्षित करेंगे। दोस्तों, अभी ये कहानी का एक पार्ट है, अगला पार्ट मैं अगली वीडियो में डालूँगा। तब तक आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। धन्यवाद।